नमस्कार सभी भाइयों को राम राम। आज वर्क परमिट की बात करेंगे। एक लंबे समय से लोग हर रोज हमें संपर्क करते हैं। वर्क परमिट की बार बार कमेंट पढ़ रहे हैं हम। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क परमिट क्या होता है, कितने पैसों में वर्क परमिट मिलता है और आप इस वर्क परमिट पे क्या क्या कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है कनाडा के वर्क परमिट में, कैसे आप इसको ले सकते हैं बिना फीस भरे, फीस आफ्टर वीज़ा, ताकि आपके साथ ठगी ना हो। जो इमिग्रेशन का बिजनेस है, इसके अंदर अप्लाई करने का कारोबार होता है। आप जहां से भी अप्लाई करते हैं, आपको आपका सीवी के साथ दो चार मीठी मीठी बातें करके आपसे 10, 20, 50 हजार रुपया उगराहा जाता है। ये धंधा, ये बिजनेस पहले पैसे एडवांस लेने का है। हजारों की संख्या में लोग ये काम करते हैं, पहले पैसे लिए जाते हैं। किसी के साथ 10,000 की चीटिंग होती है, किसी के साथ 10 लाख की चीटिंग होती है। अलग अलग तरीके से लोगों को सपने बेचे जाते हैं। सपने साकार बहुत कम लोगों के होते हैं। आज मैं बात करूंगा कनाडा में वर्क परमिट के कितने पैसे लगते हैं, कनाडा के वर्क परमिट के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए, कनाडा के वर्क परमिट में कितना तजर्बा होना जरूरी है, जिसको वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं। कनाडा के वर्क परमिट में इंग्लिश भाषा का कितना का योगदान है, अच्छे से समझिएगा। वर्क परमिट एक कागज का टुकड़ा है जो आपको परमिशन देता है कनाडा में काम करने की। आप कनाडा की धरती पर काम करते हैं, उस काम करने के लिए आपको सरकार से एक मंजूरी लेनी होती है। जो कनेडियन सरकार आपको काम करने की मंजूरी देती है, उस मंजूरी को वर्क परमिट बोला जाता है। ये महज एक कागज का टुकड़ा है जो आप लेने के लिए सारा दिन हमें कमेंट करते हैं। अलग अलग एजेंटों को लाखों रुपया दे आते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखा के वर्क परमिट के नाम पे मोटी रकमें ली जाती हैं। क्या होता है वर्क परमिट? ये एक कागज का टुकड़ा है। कनेडियन इमिग्रेशन, कनेडियन सरकार, कनेडियन मिनिस्ट्री द्वारा एक परमिशन बांटी जाती है, जिसके बिहाफ पे आप कनाडा में लैंड कर सकते हैं। आपको मंजूरी दी जाती है कि आप कनाडा में जाके काम कर सकें। कैसे मिलती है ये मंजूरी? आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, मार्केटिंग का काम जानते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप कनाडा की किसी कंपनी में नौकरी अप्लाई करते हैं। जहां भी नौकरी अप्लाई करेंगे वो आपकी शिक्षा देखेंगे, आपने क्या शिक्षा ग्रहण की है। आप भारत में रहते हैं, 10वीं 12वीं कर रखी है आपने, बहुत कम चांस है कि कोई आपको कनाडा में वर्क परमिट दे देगा। आपके पास कम से कम डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 4 साल 3 साल की डिग्री है तो कोशिश करिएगा वर्क परमिट लेने की। कैसे खेल खेला जाता है ये? आप कोई भी काम करते हैं, किसी ट्रेड में हैं, मार्केटिंग की जॉब है आपकी, फाइनेंस करते हैं, एचआर की जॉब है, किसी दफ्तर में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, चाहते हैं कनाडा में काम मिले, कनाडा में नौकरी अप्लाई करेंगे
कनेडियन कंपनी में जब आप नौकरी अप्लाई करते हैं वो आपकी शिक्षा का डॉक्यूमेंट लेते हैं। उसके बाद आपको तजर्बा क्या है, उस तजर्बे के कागज मांगे जाते हैं। कम से कम जिनको 4-5 साल का तजर्बा है, ऐसे लोगों को कंपनियों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। याद रखिए, आप गोरे लोगों में काम करने जा रहे हैं, वहां पे हिंदी पंजाबी बोलने से कुछ नहीं चलेगा। कोई आपको नौकरी देने वाला नहीं है जब तक आप इंग्लिश पानी की तरह नहीं बोलते। आपको गोरों की कंट्री में, गोरों के बीच में बैठ के काम करना है। तो जब तक आपके आइल्स के अंदर 6, 6.5, 7 बैंड जितने इंग्लिश का लेवल नहीं होता, भूल जाइए कि कोई कंपनी आपको वर्क परमिट देगी। साधारण भाषा में समझाता हूं, यदि आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और आप आइल्स के अंदर 6.5, 7 बैंड ले सकते हैं और आपके पास कोई बैचलर डिग्री है और आप 5 साल से कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप किसी कनेडियन कंपनी में नौकरी अप्लाई करेंगे। वो कनेडियन कंपनी आपका इंटरव्यू लेके आपको LMI नाम का एक डॉक्यूमेंट देंगे। ये LMI ये डॉक्यूमेंट जब आपको मिलता है, आप अपने पासपोर्ट के साथ इसको कनेडियन एम्बेसी में जमा कराते हैं, जहां से मेडिकल करवा के 1 महीने बाद आपको पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया जाता है वर्क परमिट का नाम पर, जिसके ऊपर आप कनाडा में ट्रैवल करते हैं। जिस कंपनी द्वारा आपको बुलाया गया है, आपको उसी कंपनी में काम करने का अधिकार होता है। आप किसी और जगह काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप नर्स हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, आपको कनाडा के किसी हॉस्पिटल ने काम करने के लिए बुलाया है, नर्स का वीज़ा है आपका वीज़ा लग गया। अब आप कनाडा में बतौर नर्स काम करने के लिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जा रहे हैं। 2 साल या 3 साल का आपका वर्क परमिट है। आपने 1 साल उस हॉस्पिटल पे काम करा, उसके बाद आपको नहीं जमा तो आपको भारत वापस आना है। आप किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जिस चीज का वर्क परमिट मिला है आप उधर ही काम कर सकते हैं। कनाडा को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, हिंदी पंजाबी गुजराती बोलने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज समझ लेनी है। अगर समझ आ जाएगी तो ठगी से बचेंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे अनपढ़ लोग भी जा सकते हैं। सबसे पहले वर्क परमिट की कहानी खत्म कर दें आज, क्योंकि रोज रोज बिना किसी रीजन के लोग कमेंट लिखते हैं कि हमें वर्क परमिट के लिए फोन कर रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठा रहे। भैया जी, हमें 10 फोन आते हैं, 10 के अंदर 9 फोन वर्क परमिट के लिए अनपढ़ लोगों के आते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं और कनाडा में मजदूरी का वीजा ढूंढ रहे हैं। वर्क परमिट उसको मिलता है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, दूसरा जो पढ़ा लिखा आदमी है, तीसरा जो कोई काम जानता है। कितना दाम लगता है इसका? अगर तो खुद से अप्लाई करते हैं, कोई कंपनी आपको बुलाती है तो फ्री में जाते हैं, कोई एजेंट आपका ये काम कराएगा, 2-4 लाख रुपए आपसे ले लेगा। यही वर्क परमिट कनेडियन कंपनियों द्वारा बेचे जाते हैं। अब यहां पे अनपढ़ हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आपके पास कोई तजर्बा नहीं है, आप वर्क परमिट ही लेना चाहते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपसे 25-50 लाख रुपए लेंगी। आपके पासपोर्ट के ऊपर एक कागज का टुकड़ा लग जाएगा वर्क परमिट, और आप उस पर कनाडा में उतर जाएंगे। बट याद रखिएगा, आपको नौकरी कोई नहीं देने वाला। आप कनाडा का वर्क परमिट लेके कनाडा में उतर चुके हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो आपको अब नौकरी वहां मिलने वाली नहीं है। या तो आप 2 नंबर में रहेंगे, या आपसे दोबारा फिर कोई आदमी मोटी रकम वसूल के आपको खेतों में काम करने का वर्क परमिट लेके देगा। ये जो वर्क परमिट आप ढूंढ रहे हैं अनपढ़ लोगों के लिए,
इसमें 25 से 50 लाख रुपया वहाँ के एजेंट, वहाँ के वकील, वहाँ के लॉयर्स लेते हैं, जो आगे एम्प्लॉयर के साथ सेटिंग करके ये धंधा करते हैं। और ये धंधा धड़ल्ले से हो रहा है कि लंबे समय से हो रहा है। आज भी गूगल पे सर्च करिएगा LMI फॉर सेल। कनाडा के अंदर LMIयाँ बेची जाती हैं, वहाँ के नागरिकों द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होती है। हमारे बहुत सारे भारतीय लोग इस झांसे में आ जाते हैं और लाखों रुपया अपना खराब कर बैठते हैं। तो जिस भी भाई बहन के पास मजदूरी का एक्सपीरियंस है, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो उसको हाथ जोड़ के मेरी नमस्ते। आप भैया जी हमें वर्क परमिट के लिए तंग मत करिए, हम आपको ऐसा कोई भी वर्क परमिट नहीं दिला सकते। आप जा सकते हैं। अब मैं उस पर आऊँगा कि जो गरीब भाई बहन जिनके पास पैसे भी नहीं हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, वो अपना सपना कैसे साकार करें। अब वर्क परमिट पहले एक साइड पे रख दीजिए। आपको वर्क परमिट ही चाहिए। बहुत सारे एजेंट बैठे हैं, 25-50 लाख रुपए लेंगे, आपको वर्क परमिट का कागज पे वीजा मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। उस पर काम तो ही मिलेगा अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कनाडा के अंदर। आपको ऐसे डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, कोई ऐसा काम जानते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है, तो आपको कनाडा में फ्री में वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अभी जो हम वर्क परमिट की बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर असिस्ट वर्क परमिट होता है, जो 2 से 3 साल का मिलता है। वहाँ की कोई भी दुकान आपको काम करने के लिए बुलाती है तो आप वर्क परमिट लेके जाते हैं। अगला वर्क परमिट होता है ओपन वर्क परमिट। अभी ये ओपन वर्क परमिट क्या होता है? आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर एक आज़ाद वीज़ा होता है, फ्रीलांस वीज़ा, ओपन वीज़ा की तरह होता है। कनाडा में वर्क परमिट की एक शाखा है जिसको ओपन वर्क परमिट बोला जाता है। वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट में क्या फ़र्क है? वर्क परमिट पे आप एक ही एम्प्लॉयर के पास, मालिक के पास काम करते हैं जिस मालिक ने आपका वीज़ा लगाया है। ओपन वर्क परमिट पे आपका कोई मालिक नहीं होता, आप किधर भी काम कर सकते हैं। आप टैक्सी चला सकते हैं, आप खुद का धंधा कर सकते हैं, आप चौकीदार का काम कर सकते हैं, आप साफ सफाई का काम कर सकते हैं, आप ठेकेदार का काम कर सकते हैं। पगार 2 से 4 लाख रुपया महीना होती है काम करने वालों की। कैसे मिलता है ओपन वर्क परमिट? 4 प्रकार से आप ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है, आप अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए भेजिए। यदि आपकी पति या पत्नी दोनों में से एक जन यदि पढ़ने जाता है तो दूसरे जन के पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगता है वो ओपन वर्क परमिट होता है, जिसके लिए आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहिए, कोई LMI नहीं चाहिए। आप खुल के काम कर सकते हैं, जितना समय तक चाहें उतने समय तक काम कर सकते हैं। जो भी भाई बहन किसी तरह का क्वेश्चन है आप टाइप करिएगा, मैं वीडियो के साथ साथ आपके क्वेश्चन भी लूंगा। जो शादीशुदा लोग हैं, बीवी को साथ लेके जाना चाहते हैं या वर्क परमिट चाहते हैं, बीवी का स्टडी वीज़ा ले लीजिए, आपको काम करने का वीज़ा मिल जाएगा, जिसको ओपन वर्क परमिट बोलते हैं। अब अगला ओपन वर्क परमिट होता है व्यवसायियों के लिए, उद्यमियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। आपकी खुद की दुकान है, फैक्ट्री है, कोई कारोबार करते हैं, आप उसकी एक ब्रांच खोलेंगे कनाडा में, जिसमें आपको आपकी कंपनी में काम करने का वीज़ा मिलेगा, जिसको ओपन वर्क परमिट कहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है भारत में। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में होती है, ऐसे ही कनाडा के अंदर भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, फिर आप उस कंपनी में काम करने का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसको ओपन वर्क परमिट बोला जाता है। ये सारा काम भारत से होता है, ऑनलाइन होता है। 1 महीने के अंदर, 2 महीने में आप चले जाते हैं। जब आप काम करने का वीज़ा लेते हैं खुद की दुकान पे, तो कोई आपकी इंग्लिश नहीं देखता, कोई आपकी पढ़ाई नहीं देखता, सिर्फ रोकड़ा देखता है आपके पास पैसे कितने हैं। 25 से 50 लाख रुपया कम से कम लग जाता है यदि आप ओपन वर्क परमिट लेते हैं खुद की दुकान खोल के। ये भी आपके पास नहीं है।
ना तो 25 लाख है ना 50 लाख है। गरीब आदमी है, 2-4 लाख रुपए में कनाडा पहुंचना चाहते हैं। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको इंग्लिश में कम से कम 5-5.5 बैंड लेने हैं। आप जहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं वहां की भाषा हिंदी नहीं है, पंजाबी नहीं है, वहां की भाषा अंग्रेजी है। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के अंदर 5 से 5.5 बैंड लेने हैं। आपको 5 से 5.5 बैंड इंग्लिश में लेने हैं। आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। ये स्टडी वीज़ा का खेल क्या होता है, हर साल कनाडा में 10 लाख लोग जाते हैं, जिसमें से 9 लाख लोग के करीब स्टडी वीज़ा पे जाते हैं। जो स्टडी वीज़ा होता है ये भी वर्क परमिट होता है, इस पे 20 घंटे काम करना अलाउड होता है। चाहे आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 12वीं कक्षा चाहिए, पढ़ाई छोड़े हुए 20 बरस हो चुके हैं, आप पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई करेंगे। आप कारोबार की पढ़ाई करने जा सकते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया है, यदि आप आइल्स के अंदर 5-5.5 बैंड ले लेते हैं तो आपका स्टडी वीज़ा अप्लाई होता है। हर साल 9 लाख के करीब लोग कनाडा में स्टडी वीज़ा लेके एंटर होते हैं। स्टडी वीज़ा में जो आप स्टडी करते हैं उसके पॉइंट होते हैं और उसी के बेस पे कल को आपको PR भी मिलती है। स्टडी वीज़ा के लिए फिर 20 लाख रुपया चाहिए होता है, जो दुकानदारी हर एक एजेंट की होती है। हम गरीब भाई बहनों को $1500 में भेज रहे हैं। यदि आप आइल्स में 5.5-6 बैंड ले सकते हैं और आपके पास 12वीं है, मैं $1500 फीस में आपको कनाडा भेज सकता हूं, जो 1 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। आप 1 साल के स्टडी वीजे पे जाते हैं, पढ़ाई की फीस लाख रुपया होती है। आपको 6 लाख रुपया कनाडा के बैंक में जमा कराना पड़ता है, जो लिविंग एक्सपेंस होता है। हम जो $1500 फीस भराते हैं वीजा के बाद भराते हैं। ना तो तुम्हारे पास 30 लाख 35 लाख रुपया है वर्क परमिट के लिए, मैं 1 लाख रुपए में भेजने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्टडी वीजा है, इस पे काम करना अलाउड है। तुम्हारी उम्र 40-45 साल हो चुकी है, आपके पास आइल्स में 5-5.5 बैंड लेने की क्षमता है। आपको कनाडा की बैंक में अकाउंट खोलना है, जिसको GIC अकाउंट बोलते हैं। उसमें $10,000 जमा कराना है। ये आपके रोटी पानी के पैसे हैं। आप एम्बेसी को बोलते हैं ये मेरे लिविंग एक्सपेंस है। यदि आप 6-6.5 लाख रुपया वहां जमा करा देते हैं, आपको कोई फंड शो नहीं करना। इसके बाद हमारे कॉलेज की फीस जहां पढ़ने के लिए भेजेंगे $1500 है, और ये पैसे वीजे के बाद लिए जाएंगे। वीजा के पहले कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब तुम आइल्स नहीं कर सकते भैया, तो बीवी के साथ वीजा ले लो। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश वीक है, तुम बच्चों के साथ अप्लाई कर लो। किसी का बच्चा पढ़ने के लिए वीजा लेके जा रहा है, वो अपने बच्चे के साथ जा सकता है। किसी की बीवी पढ़ने जा रही है, वो बीवी के साथ जा सकता है। यदि आपके पास अंग्रेजी नहीं बोल पाते आप, और आप अंग्रेजी में आइल्स नहीं कर सकते, तो विनती है आप अपना और हमारा समय खराब मत कीजिए। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमारा कारोबार है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग माइग्रेट हों, अपने सपने पूरे करें। आसान तरीका बता रहा हूं भैया, कम से कम पैसों पे जा सकते हो। ये वर्क परमिट के झांसे में तुमने 5-10 लाख रुपए अपना खराब कर लेना। विनती है मत इस चक्कर में पड़ना। हजारों लोगों को भेज चुके हैं, एक लंबा इतिहास है हमारा। हम पैसे नहीं लेते, पहले ईमानदार हैं। जो भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी विनती है आपसे, आप चाहते हैं कि लोग ठगी से बचें, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये वर्क परमिट के झांसे में हर साल लाखों लोग अपने पैसे खराब करते हैं।
एक भी पैसा वीजा के पहले देते हैं आप, ये सोच के दीजिएगा ये कभी वापस नहीं मिलेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखते जाइए। जितना मेरे से समय होता है मैं अभी पढ़ के आपको कल्ले सवाल का जवाब दूंगा। जो मैं नहीं जवाब दे पाया मैं अगले वीडियो में जवाब दूंगा। मैं अगले 2-4 दिन में आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे दे दूंगा। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ कोई आइल्स की प्रॉब्लम है, आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, आपका वीजा 4 बार रिफ्यूज हो गया, कुछ भी समस्या लिखो। मैंने वीडियो शुरू करने के पहले एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे कि भैया जी आप मुझे अपने सवाल लिख दो जो आप मेरे से जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने सवाल लिखे हैं। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं क्या चाहते हैं आप। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मेरी विनती है कि आप अपना कमेंट जरूर लिखिए आप क्या जानना चाहते हैं, मैं बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ 1 लाख रुपए में भेज रहा हूं। देखो, किसी गरीब की मदद हो जाएगी अगर तुम ये वीडियो शेयर कर दोगे। मुझे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तो इस वीडियो पे मुझे को पैसे मिलने वाले हैं। आप चाहते हो किसी की मदद करना, इस वीडियो को शेयर करो। आइए मैं आपके अकेले के कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। पगार कितना होगा? किसी ने लिखा है कितना पगार होगा? अगर 12-14 घंटे काम करेंगे तो 2 से 5 लाख रुपया पगार होगा। अगर हार्ड जॉब कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, तो कम से कम 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का तनख्वाह होगा। रोशन जी लिखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर कनाडा LMIA वर्क परमिट फ्रॉम नेपाल। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी लोग वर्क परमिट LMI के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में ये भी सोच लो कि 50 लाख रुपया लगना है। उधर जो एजेंट आपके लिए काम कर रहेगा, कोई भी आदमी फ्री काम नहीं करता। भारत में हम लोग 2 वक्त की रोटी खा के सो जाते हैं, 100 रुपए में भी बहुत कुछ आ जाता है। गोरों के मुल्क में हर चीज किराए पे होती है। किसी को दर्द नहीं है तुम्हारा, जो तुमने $1000-2000 दे दिया वो खत्म, कोई तुम्हारे लिए पैसे वापस करने वाला नहीं है। ये नेपाल से कमेंट लिखा है रोशन जी ने, LMI कनाडा के लिए चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है पहले पैसा है तुम्हारे पास। आपको समझना है कैनेडियन इकोनॉमी आज इमिग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। कोई एप्पल का फोन नहीं बनता कनाडा के अंदर, ना ही जहाज बनते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं बनता वहां पे माइग्रेशन इंडस्ट्री है, ये कारोबार है उस मुल्क का। इसलिए कुछ भी फ्री नहीं है। जो लोग आपको काम करने का वीजा लेके जाते हैं वे पैसा लेते हैं आपसे। 25-50 लाख रुपया लग जाता है। आप पूछते हैं एलिजिबिलिटी क्या है LMI की? हाँ, डॉक्टर हैं आप या इंजीनियर हैं या बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों की पूरी दुनिया को। साधारण मजदूर हैं, बिल्कुल चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ नहीं है, घर बेचवा लेंगे आप अपना। आगे पटेल साहब लिखते हैं मैं पाइप फिटर। आप पाइप फिटर हैं, दुबई में ट्राई करिए, यूरोप पे ट्राई करिए। अगर कनाडा में बतौर पाइप फिटर जाना है आपको, तो आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती होनी चाहिए और आपके पास पाइप फिटर की डिग्री होनी चाहिए। हम आपको स्टडी वीजा पे भेज सकते हैं पाइप फिटर जी। उसके लिए आपको 5-5.5 बैंड इंग्लिश लेना है, ताकि आप पाइप फिटर का काम कर सको उधर जाके। गौरव प्रताप जी लिखते हैं आई सेंट नंबर ऑफ टाइम माई डिटेल्स बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर टीम। हर आदमी को वर्क परमिट लेना है, पैसे किसी के पास नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि हम आपको फोन करके वर्क परमिट बताएं केले को। हमें हर रोज हजारों की तादाद में कॉल आते हैं। यदि आप किसी भी तरह का हमारे से काम कराना चाहते हैं, हमारा जलंधर में ऑफिस है, चंडीगढ़ में है, वडोदरा में है, आप किसी भी दफ्तर में विजिट करके जानकारी लीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, पैसे वीजे के बाद ले रहे हैं। आप वर्क परमिट की जानकारी के लिए बार बार हमें फोन करेंगे, कमेंट करेंगे, ये काम होने वाला नहीं है दोस्त। 25-50 लाख रुपए लग जाता है, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं है। तुम इतना पैसा देने के लिए तैयार हो, आगे आदमी ने तुम्हें जाके काम से निकाल दिया, तुम्हारे पैसे का जिम्मेदारी कौन लेगा? बेस्ट वे आउट है स्टडी वीजा। $1500 में भेज रहा हूं। आइल्स में 5-5.5 बैंड लेके दफ्तर में संपर्क करिएगा।
मनोज जायसवाल जी लिखते हैं एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, 50 साल की उम्र है, मैं वीजा लेके दूंगा। अभी वीडियो पोस्ट की रहा, आधे घंटे पहले चेक कर लो, 40 साल उम्र है बहन जी की और मात्र $1500 में वो कनाडा जा रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं 43 ईयर आई वांट वर्क वीजा। सुरेंद्र गुप्ता जी 50 लाख रुपया आपके पास है और खराब करना चाहते हैं, ये वर्क परमिट का स्टिकर मिल जाएगा कनाडा में, किसी भी लॉयर से बात कर लीजिए, ये स्टिकर ही होगा, कोई आपको 4 लाख 5 लाख रुपए पगार देने वाला नहीं है। बेस्ट वे आउट है, स्टडी वीजा ले लीजिए, आपको वर्क परमिट ही लेना है। कनाडा में IRCC मेंबर्स होते हैं, किसी से संपर्क करिए, उसको CV भेजिए, वो आपके मुताबिक नौकरी ढूंढेगा और फिर आपको मोटा टीका लगाएगा, फिर उधर उतर के आप या उसको गालियां निकालेंगे या कनाडा को गालियां निकालेंगे। समझदार बनिए, स्टडी वीजा से दुनिया माइग्रेट होती है। ये वर्क परमिट नकली जो एजेंट दिलाएगा उसमें आपका बेड़ा गर्क ही होने वाला है। गोविंदा गोस्वामी जी कहते हैं आई हैव ऑलरेडी सेंट माई डॉक्यूमेंट टू यू, व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप। गोविंदा स्वामी जी 1200-1500 व्हाट्सएप आते हैं एक दिन में, मैं इतने व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे सकता। स्वामी जी अगर आपको जाना है अब चंडीगढ़ दफ्तर में पधारिए, मैं अगले 4 दिन चंडीगढ़ दफ्तर में हूँ, आइए सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मुझे मिलिए, आके डिस्कस करिए। अगर 50 लाख रुपया है तुम्हारे पास, बहुत सारे वकील हैं कनाडा में जो तुम्हें वर्क परमिट दिला देंगे। आप कम पैसों पे जाना चाहते हो, मैं $1500 में तुम्हें कनाडा भेज सकता हूँ। आइए स्वामी जी काम कराते हैं आपका। जहांगीर भट्ट आई नीड वर्क परमिट, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर एज मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जहांगीर जी अगेन आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं, ये वर्क परमिट माने तो ये मर्सिडीज की गाड़ी है जो 50 लाख रुपए की मिलती है और आपके पास इतना बजट नहीं है, आप कोई सस्ती सी गाड़ी खरीदिए, सस्ता सा काम करा लीजिए। अगर मर्सिडीज के पैसे हैं तो फिर मर्सिडीज खरीदिए। ये वर्क परमिट 25-50 लाख रुपए से शुरू होता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं 2-2.5 महीने में बंदे चले जाते हैं। अगर कम पैसे हैं तो स्टडी वीजा पे आना, हम अप्लाई कराएंगे। राजू जी लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड फॉर सिक्योरिटी गार्ड पोजीशन बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड अगेन बता चुका हूं भैया, बड़ा मोटा टीका लगेगा, अगर इस चक्कर में पड़ गए बचना इससे जितना बच सकते हो। फूड पैकिंग होगा तो बताना। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो फूड पैकिंग खाती बाड़ी, ये ऐसे वर्ड सुन के आप भागे जाते हैं, लुट जाएंगे आप। जो आपके पास 2-4 लाख रुपए है वो लेके भाग जाएगा कोई। किसी को भी पैसा मत दीजिएगा एडवांस, जो पैसे देंगे कभी वापस नहीं आएंगे। अगर कोई आपसे 50 लाख रुपया मांग रहा है वर्क परमिट का तो वो सही आदमी है, वो आपका काम करा देगा। अगर कोई 5-10 लाख रुपया मांग रहा है वो लेके भाग जाएगा, क्योंकि ये वर्क परमिट चाइनीज लोग खरीदते हैं। वो लोग के पास पैसा बहुत होता है, वो पक्के होने के लिए इतना पैसा दे देते हैं। तो जो 2-4-5 लाख रुपए में आपको बेच रहा है वो आपको बेवकूफ ही बना रहा है। तुम्हारे पास कम पैसे हैं, आना हमारे पास, हम $1500 में स्टडी वीजा लेके देंगे। काफी हद तक सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है और भी काफी सवाल हैं, उस पर भी चलते हैं। कनाडा वर्क परमिट आई एम इंटरेस्टेड। मैं कह रहा हूं कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इंटरेस्टेड नहीं है। इस टाइम 227 लोग लाइव है हमारे पास। सबको विनती है कि अपना कमेंट लिखना चालू करिए और बार बार समझिए कि यदि 25-50 लाख रुपया है तो वर्क परमिट का कागज मिलेगा, काम उस पर भी मिलने वाला नहीं है। चाहते हैं काम मिले, जिंदगी सेट हो, मुझे मिलिए आके। अंग्रेजी दोस्त करनी पड़ेगी, कोई 2-4 महीने लगा के कोचिंग ले लो, आइल्स में 5-5.5 बैंड ले लो, मैं जिम्मेदारी लूंगा, तुम कामयाब होगे। हजारों लोगों की जिंदगियां बनी हैं आज तक हमारे थ्रू, आपको भी गिरने नहीं देंगे। अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हैं और आपने ये शॉर्टकट चूज किया है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ठंड होती है वहां पे।
अपने माँ बाप के, बच्चों के सपने साकार करने हैं, दिन रात जागना पड़ेगा आपको। लिखिए कमेंट बॉक्स में और क्या जानना चाहते हैं। आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास। मैं रोज कहता हूँ, जब कोई आदमी 15 साल किसी धंधे को दे देता है, वो धंधा सीख जाता है। आज हम लोग सीख चुके हैं। बहुत सारे लोग अपना नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर लिखोगे फिर को फेक कॉल आएगी, को पैसा मांगेगा। हर रोज कंप्लेंट आ रही है मेरे नाम पे, लोग पैसे उठाई जा रहे हैं। हम किसी से को पैसा एडवांस नहीं लेते, इसलिए एक भी रुपया किसी को मत देना। पैसे दे दोगे, कल को पैसे वापस नहीं देने किसी ने भी आपके। और कमेंट बॉक्स में हमारे पास है, हाँ आजकल ये बहुत नाटक है, क्रिटिकल ब्रिंसविक पायलट प्रोग्राम, पीएनपी प्रोग्राम। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ यूट्यूबर कुछ ना कुछ आलतू फालतू की वीडियो बनाते रहते हैं लोग, कि ये खुल गया कनाडा में, ये बंद हो गया, ये वीज़ा नया निकला, ये पायलट स्कीम निकली। तुम बोलो भैया मैं 2 लाख रुपए ज़्यादा दूंगा, काम करा के दूंगा, फिर देखना कैसे भागते हैं लोग। तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का सामान होता है। हर रोज नई स्कीम के साथ ठग निकलता है अपने घर से, कि कैसे तुम्हारे से पैसे ठगे जाए। इस टाइम हमारे पास 270 के करीब कमेंट आ चुके हैं। जो भी भाई बहन चाहता है कि उसको जवाब मिले, कमेंट में डिटेल में लिख दीजिए क्या जानना चाहते हैं, सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। जितना कि मेरे पास समय मिल रहा है, मैं आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ के साथ मैं $1500 में गरीब आदमी को भेजने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश चाहिए भैया, 5 साढ़े 5 बैंड आइल्स में ले लो, बाकी का काम हमारा। 12वीं कक्षा पास की है, कोई डिप्लोमा है, पढ़ाई छोड़े हुए 12-15 साल हो गए, मैं भेजूंगा तुम्हें। तुम अपनी बीवी बच्चे को साथ लेके भी जा सकते हो। ये जो स्टडी वीज़ा होता है, इस पे क्लास जो होती है ऑनलाइन होती है, कोई चक्कर नहीं है कि तुम्हें उधर 5 दिन पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब नाटक होता है। दुनिया जाती है काम करने के लिए, जाती है अपनी बेहतरी के लिए जाती है। आपको कुछ सीखने जाना है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती दोस्त, सीखो कुछ, जाके कुछ सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। सबसे पहला काम है इंग्लिश में अच्छे बैंड लो, आइल्स की तैयारी करो। अब अपने पास जो कमेंट है, सर जी मैंने कनाडा में जॉब के लिए जाना है, कितना खर्चा आएगा सर? कम से कम कितने रुपए में जा सकते हैं और कितने महीने रह सकते हैं, कम से कम में बताना। दोस्त $1500 महज 1 लाख रुपए बनता है, इतने में चले जाओगे। इनका नाम है बिंजा राम सरन कॉनरी। बिंजा राम भाई, तुम्हारा नाम ही राम है यार, तो प्रभु श्री राम तुम्हारे ऊपर कृपा करें। विनती है भैया, लूट मत जाना वर्क परमिट के चक्कर में। हमने $1500 में भेजना है, पैसे वीजे के बाद लेने हैं। जो भी भाई बहन जाना चाहता है 5.5 बैंड लेके हमारे चंडीगढ़ दफ्तर के साथ संपर्क करें। निरंजन पाल जी लिखते हैं, कनाडा हम भी जाना चाहता हूं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, क्या आपको हमको भेजेगा? जरूर भेजेगा भैया, तुम्हारे लिए तो यार बैठे हैं। ये पैसे पूछेगा खेल छोटा सा ही होता है। क्या होता है $1500? जिसके पास नहीं है भाई वो भी आ जाना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं $1500 खुद से लगा दूंगा, तो मुझे 6 महीने बाद दे देना। आओ हौसला करो, लाओ 5.5 बैंड आइल्स में लेके आओ, मैं अप्लाई कराता हूँ। $1500 पढ़ाई का फीस है, 6 महीने बाद ले लेंगे तुम्हारे से। और बताओ क्या कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है वर्क परमिट का? दीपक चमोली जी पूछते हैं। वर्क परमिट का चमोली साहब कोई खर्चा नहीं आता। लेने वाले 50 लाख रुपया लेते हैं, कोई 25 भी ले लेते हैं, कोई 25,000 लेके भी भाग जाते हैं, कोई 25 लाख लेके भी भागते हैं। और ये भगने वाला काम है, आपको ये भगने वाले चक्कर में नहीं पड़ना। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी करी है, तो वर्क परमिट फ्री में मिलता है। ये गोल गोल घुमाएंगे लोग आपको, कोई 20,000 मांगेगा, कोई 50,000 मांगेगा, कोई लाख मांगेगा। भगा दो ऐसे लोगों को, पैसे मत देना किसी को। इंग्लैंड जाना है जी टूरिस्ट वीजे पे। भाई हम नहीं भेजते यार किसी को टूरिस्ट वीजे पे।
मुझे विजिटर वीज़ा पर जाना है। जरूर जाओ भैया, विजिटर वीज़ा बहुत अच्छी चीज़ है। 100 में से एक आदमी का वीज़ा लगता है, ज़्यादातर विजिटर वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। फिर भी अगर तुम्हारा कोई भाई बहन रहता है, उसे स्पॉन्सरशिप मंगा के तुम अप्लाई कर लो। किस्मत आजमाना चाहिए, कोई पता नहीं होता किस्मत कब जाग जाए। जितने के कमेंट आए हैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी विनती है सब भाइयों से, आप किसी गरीब भाई बहन की मदद करना चाहते हैं वो कनाडा चला जाए, इस वीडियो को शेयर कर देना। चंडीगढ़ में ऑफिस है हमारा, मोहाली में ऑफिस है, एक जलंधर में है और गुजरात में वडोदरा में है। एक छोटा सा ऑफिस हमारा दुबई में है। जो भी भाई यूएई में जाते रहते हैं वो दुबई ऑफिस के साथ संपर्क कर सकते हैं। पर दोस्त एक बात बता दूं, ये बिना आइल्स के तुम जाने वाले नहीं हो। अंग्रेजी भाषा अच्छे से सीख लो अगर तुमको कनाडा जाना है। मैं सिर्फ $1500 में भेज दूंगा। गरीबी क्या है मैंने देखी है, मैं गरीब का दर्द जान सकता हूँ। रात को 10 बजे आप मेरे साथ लाइव पे बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। कोशिश करूंगा आपका एक भी रुपया खराब ना हो। हर रोज यही काम करते हैं हम। हमें थोड़ी सी समझ है ये वीजा कैसे लगता है, कैसे रिफ्यूज होता है। आज कनाडा को रुपए पैसे चाहिए, ये दुकानदारी है उसकी, आपको समझना है। कनाडा एक माइग्रेशन कंट्री है, माइग्रेशन एक बिजनेस है। ये बाहर जाना, बाहर लेके जाना एक कारोबार है। आप किसी गांव में रहते हैं, आपके गांव के पास कोई बस या ट्रेन खराब हो जाती है रात को, उसमें से 100 यात्री, 500, 1000 यात्री उतर जाते हैं, जिनको 2 दिन वहां रुकना पड़ता है। तो 2 दिन वो लोग खाना भी खाएंगे, उनको बहुत कुछ चाहिए होगा, वो कहाँ से लेंगे? वो गांव में जो दुकानें होंगी उसी से खरीदेंगे, उससे उस गांव की दुकानदारी भी चलेगी। हर साल 10 लाख लोग लेके जाता है कनाडा, और 10 लाख लोग जहाज में बैठ के जाते हैं, जहाजों का कारोबार चलता है। 10 लाख लोग को रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। कहाँ से आता है? सब कुछ पैसे से आता है दोस्त, ये कारोबार है। माइग्रेशन, प्रवास आज दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, और इसमें अग्रणी है कनाडा, जिसके पास बहुत सारा जमीन है। जिस गांव में जमीन खाली होती है वहां पे चीजें सस्ती होती हैं, लोग बसते हैं जाके। आप भी कनाडा की किसी बस्ती में बसना चाहते हो, जरूर संपर्क करो। हम जरिया बनेंगे आपकी जिंदगी में, आपको कहीं पहुंचाने का। मैंने सौगंध खाई है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजूंगा ताकि जो लोग अपने सपने साकार कर पाए। आज ये एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि साल 2023 में अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए भारत में एनआरआईज भेज चुके हैं एक नंबर में। आप समझ रख सकते हैं एक नंबर में क्या मतलब होता है, कि 11 लाख करोड़ रुपए भारतीयों ने बाहर से भेजे हैं इंडिया में। देखिए कितनी बड़ी इकॉनमी है हमारी। जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं अपने देश को। आज सड़कें देखिए, अस्पताल देख लीजिए, एयरपोर्ट, मेट्रो। आज पूरी दुनिया के अंदर देश बढ़ रहा है, और बढ़ाने में आप सब भाई बहनों का हाथ है। आइए सपने साकार करते हैं। महज $1500 में कनाडा भेज रहा हूं। वर्क परमिट ही चाहिए ना तुमको, काम करने की परमिशन चाहिए। तो ये जो कनाडा का स्टडी वीजा है, इस पे काम करना अलाउड होता है 20 घंटे। फिर भी वर्क परमिट चाहिए। अगर पढ़े लिखे हो, डिग्री है तुम्हारे पास, तुमने आइल्स में 6.5-7 बैंड लिए हुए हैं, 5 साल का तजर्बा है, अपना सीवी भेजना हमें। हमारे वकील साहब आपके लिए नौकरी ढूंढेंगे। उनकी फीस 3 लाख रुपया है, जो वीजा लगने के बाद ली जाएगी।
जो भी पढ़े लिखे भाई बहन जिनके पास डिग्री के साथ 6.5 बैंड है, 5 साल का तजर्बा है, उनको हम 3 लाख रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से कनाडा भेज सकते हैं। 3 से 6 महीने का सफ़र होगा। हमारी चंडीगढ़ शाखा में पहुंच के अपना CV और अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए, फोटोकॉपी। हमारी टीम आपके लिए काम करेगी। जैसे ही कोई अच्छी ओपनिंग मिलेगी आपको बताएंगे। महज 3 लाख रुपए में आप वर्क परमिट लेके कनाडा जा सकेंगे। जिसके पास आइल्स में अच्छे बैंड नहीं है, तजर्बा नहीं है, वर्क परमिट पे ही जाना है। सबसे आसान रास्ता है, स्टडी वीज़ा लीजिए। जो आइल्स कर ही नहीं सकता, बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, आइल्स की जगह टॉफल PT कर लो। कुछ भी नहीं कर सकते, अनपढ़ हैं, जाना ही है काम करने के लिए, तो BV का पढ़ाई का वीज़ा लीजिए। BV के साथ चले जाइए, ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्त, आज बहुत सारे लोग ठगी से बच जाएंगे। अपने सारे कमेंट लिखो जो जो आप जानना चाहते हो। कल मैं चंडीगढ़ में होऊंगा, सारा दिन कोशिश करूंगा जैसे ही समय मिलता है आप लोगों के कमेंट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको दूंगा। इसी तरह लाइव जुड़ेंगे आपके साथ, हर रोज बताएंगे, आपकी समस्याएं सुनेंगे। किसी भाई बहन को और कुछ जानना हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है me@vinayhari.com। देरी हो सकती है जवाब आने में आपको, क्योंकि हर रोज ईमेल बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं मेल बॉक्स खुद एक्सेस करता हूँ। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर यदि आप कोई मैसेज छोड़ते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7307530886। आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी अपना नंबर छोड़ सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर यदि आपने कोई नंबर दिया है, हो सकता है आपको कोई फेक कॉल आ जाए मेरे नाम से। पैसे नहीं देने दोस्त किसी को, पैसे हमारी कंपनी में वीज़ा के बाद लिए जा सकते हैं। कुछ भी जानना चाहते हैं चंडीगढ़, जालंधर, वडोदरा ऑफिस के साथ संपर्क रखिए। कल मैं सारा दिन चंडीगढ़ में होऊंगा। कोई भी भाई बहन मिलने आना चाहता है, कल आप चंडीगढ़ में आ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।